हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे वन शॉट का इंतजार कर रहे थे, तो ये लो आपके लिए वन शॉट स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वन शॉट मेरे सारे रिकॉर्डेड आने वाले हैं बिकॉज ऑफ सम प्रायर, ठीक है, कमिटमेंट्स। तो मैंने कुछ लोगों को बहुत सारे कमिटमेंट दे दिए थे, इसलिए मुझे मेरे पास टाइम नहीं है लाइव आने का। लेकिन पक्का 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 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिमम चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला चैप्टर हमारा है रोटेशनल डायनामिक्स। अभी देखो, मैम ने तो बोला था कि हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, तो यही हमारे पास नया है। इस वाले वन शॉट में हम लोग सिर्फ वही टॉपिक लेने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब नहीं पढ़ाने वाले। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो बच्चा यहाँ पर रिवीजन करने आया है, मतलब जिसका पढ़ के हो गया है, वो इस वन शॉट को देख सकता है। लेकिन इससे अच्छा वाला वन शॉट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक देख लेना वन शॉट की। आप लोग वो करोगे तो आपका पूरा चैप्टर ए से लेके जेड तक कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो बहुत सारे साल पूछे गए क्वेश्चंस, और आप लोग बहुत सारा आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 आपको भी पता है कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वेटेज के हिसाब से हम लोग हर चैप्टर को करेंगे। तो इसका वेटेज है 5 and 7। 5 मतलब आपको विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और 7 मार्क्स के क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स आएंगे, और विद ऑप्शन 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये चैप्टर आप लोग ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते। ये चैप्टर का लेवल क्या है सर? ये चैप्टर इजी लेवल पे आप लोग बोल सकते हो। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आपने पूरा साल ये चैप्टर पढ़ा है, पूरा साल। ठीक है, आप लोग ने यूनिट टेस्ट 1 में एग्जाम दिया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया होगा, सेकंड यूनिट टेस्ट में एग्जाम दिया होगा, क्लासेस लगाए होंगे तो एग्जाम दिया होगा। तो आप लोग ने चैप्टर नंबर 1 कभी ना कभी पूरा पढ़ाई की है। तो फटाफट इस वीडियो को देखते रहना। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, या फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा डायरेक्ट ये टॉपिक, ठीक है, जहाँ पे हम लोग व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड देखने वाले हैं। इसका डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ट्रैक। मतलब क्या कि आपके पास ऐसे गोल ऐसा ट्रैक होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक होगा, इस पर आपकी गाड़ी ऐसे चल रही होगी। ठीक है, ऐसे चल रही होगी। तो आप बताओ कि इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड है, कितना गाड़ी चला सकता है। क्यों? क्या होगा देखो, अगर इसने ज़्यादा स्पीड से चलाया तो क्या हो सकता है कि ड्यूरिंग टर्निंग आपकी गाड़ी क्या हो सकती है, ड्रिफ्ट मारते हुए बाहर की तरफ भाग जाएगी और आप लोग का एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड, मिनिमम स्पीड तो इसमें कुछ रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि आराम से चलाओगे तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जब फास्ट चलाओगे तो आपको एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, ताकि आप लोग इस सर्कल के अंदर ही रहो, इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक के अंदर ही रहो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। अब यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जिसको हम लोग FBD बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? FBD बोलते हैं। ठीक है, FBD मतलब सर क्या? फ्री बॉडी डायग्राम। इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है। इसमें होता क्या है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही है। यहाँ से एक फोर्स लग रही है, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, ऊपर एक फोर्स लग रही है, नीचे एक फोर्स लग रही है। तो इसको मैं बोल देता हूँ F1, इसको मैं बोल देता हूँ F2, इसको मैं बोल देता हूँ F3, और इसको मैं बोल दूंगा F4। तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि आगे लगने वाली फोर्स बराबर पीछे लगने वाली फोर्स, ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर नीचे लगने वाली फोर्स। ये याद रखना। ठीक है, राइट साइड में सारी फोर्स लगने वाली इज इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में सारी फोर्सेस लगने वाली, ऊपर सारी फोर्सेस लगने वाली बराबर नीचे सारी फोर्सेस लगने वाली। इससे आपके इक्वेशन बन जाएंगे। क्या बनेंगे? इससे आपके इक्वेशंस बनेंगे। सर कैसे बनेंगे? एक आपको आइडिया देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना 3 फोर्सेस आपको दिखा रहे हैं। ये जो N है इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये जो mg है इसको हम लोग वेट बोलते हैं, जो व्हीकल का वेट है ना वो है। ये Fs जो है ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आपकी रोड पे चलती रहती है, और इसको गोल गोल घूमना है। तो गोल गोल घूमने के लिए इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगेगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये फॉर्मूला होता है। देखो, तो अभी यहाँ पर देखो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 4 फोर्स लग रही है, 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन मैंने क्या बोला था? ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस बराबर नीचे लगने वाली सारी फोर्सेस। तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है सर? 1 लग रही है। नीचे कितनी फोर्स लग रही है? 1 लग रही है। तो ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा आपका? देखो, Fs इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा mv²/r। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। सर हमारा एम क्या है? हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें v फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। कितनी स्पीड से हम इस सर्कुलर ट्रैक पे चल सकते हैं, ये हमारा एम है। ठीक है, मैक्सिमम आपको वेलोसिटी निकालने की, मैक्सिमम कितने स्पीड से हम लोग इस ट्रैक पे चल सकते हैं। तो करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 2/1। तो डिवाइड करो इक्वेशन को 2/1, तो आप लोग क्या कर लोगे, यहाँ पर आ जाएगा Fs डिवाइड बाय N mv²/r डिवाइडेड बाय mg। तो m से m मर गया, इस यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? बोलो जल्दी जल्दी। अब आपको एक और फॉर्मूला बताना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Fs/n इज इक्वल्स टू
वी स्क्वायर अपॉन ये आर डिवीजन में है तो नीचे आ जाएगा आर जी। अब यहाँ पर देखो वी नो कि जो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स होता है, फ्रिक्शन फार्मूला होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फार्मूला होता है म्यू एस एन। सर ये क्या होता है? ये जो म्यू एस होता है ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है आपका? ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है। और ये जो एन है आपका ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। तो उसको उठा के मैं यहाँ पर रख दूंगा इस फार्मूला में। ये हमारा क्लास 11th का फार्मूला है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला यहाँ रखते तो फार्मूला क्या बन जाएगा? म्यू एस एन अपॉन एन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। अब ये एन से एन मर गया, ये डिवीजन में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा अपना? यहाँ पर बन जाएगा म्यू एस आर जी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो वी का फार्मूला क्या बन जाएगा? वी का फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये आपका बन गया फॉर्मूला। इतना इजी डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आपको पूछा जाएगा। सर इतना लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, पूरा मार्क्स पूरा नहीं मिलेगा। इसमें आपको लिखना क्या क्या है, और इसमें आपको लिखना है कंसीडर अ व्हीकल, ठीक है। उस व्हीकल के ऊपर उसका वेट एक्ट कर रहा है mg डाउनवर्ड्स, ये सेंटेंस आप लोग लिखोगे। उसका जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर की तरह लग रहा है, जो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। जो कौन बैलेंस कर रहा है? जो उसको फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर रही है। ये 4 सेंटेंस स्टार्टिंग में लिख दोगे ना, कंसीडर, स्टार्टिंग में आप लोग कंसिडर करके लिख दोगे तो आपका कहानी वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। ये कंसिडर वाली कहानी लिखनी है आपको ध्यान से, हाँ। तो उसके बाद में डायरेक्ट लिखना चालू करो। तो फ्रॉम फिगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना दिए, इक्वेशन नंबर 2 बना दिए, फिर डिवाइड किया इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, तो हमारे पास ये इक्वेशन बचा। फिर बाद में वी नो करके हम लोग ने इसको पुट किया वैल्यू में सॉरी, और फिर वहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया। लास्ट में लिख दोगे दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोड। बहुत ही आराम से आपको 2 मार्क्स, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं, पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया यहाँ पर वेल ऑफ दैट, ठीक है। इसका भी आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम स्पीड इन वेल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये हम लोग डेरिवेशन ही कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको ही पता है कि पूरे डेरिवेशन है। स्टार्टिंग में देखो, वहाँ पर आपको है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन दिया है, वो आप लोग पढ़ लेना। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, आप लोग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया वो पढ़ लेना आप लोग, पहले ही पेज पे दिया है आपको। सेकंड आपको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये 2 डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको पढ़ के जाना है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दे दिया, ठीक है, क्योंकि आपको याद करना है। अब यहाँ पर हम लोग डिराइव करते हैं सेम कहानी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग इन वेल ऑफ दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद फोर्स कौन कौन सी लग रही है? तो यहाँ पर देखो, इमेजिन करो यहाँ पर ये अपनी वॉल है, ठीक है। यहाँ पर अपना कोई गाड़ी जो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो इस गाड़ी के ऊपर क्या क्या लग रहा है? सबसे पहले इसके ऊपर वेट लग रहा है नीचे की तरफ। अब इमेजिन करो, हाँ, इसकी फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी? अब गाड़ी देखो, गाड़ी ऐसी है, गाड़ी ऐसे से गोल घूम रही है, तो इसकी फ्रिक्शन कहाँ लग रही है? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रही है। क्यों? क्योंकि मोशन कहाँ पर है ऑब्जेक्ट का? मोशन देखो, गाड़ी नीचे आने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे आ रही है क्या? जब गाड़ी नीचे नहीं आ रही तो उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है। तो नीचे उसका mg लग रहा है और फ्रिक्शन उसको ऊपर पकड़ के रखा है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो सरफेस ये है, ये इसकी सरफेस है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। और इसको गोल गोल घूमना है तो इसके ऊपर एक और क्या लगेगा? इसके ऊपर लगेगा mv²/r। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 4 फोर्सेस आ गई। फिर से देखो फटाफट, 4 फोर्सेस आ गई। ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर नीचे लगने वाली फोर्स, आगे लगने वाली फोर्स बराबर पीछे लगने वाली फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं समझ में आया? समझ में आया पक्का? फिर से जाके पीछे 20 सेकंड पीछे जाके फिर से सुन लेना। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारा एम क्या है? हमारा वेलोसिटी v निकालना हमारा एम है, ठीक है। कि मिनिमम कितनी स्पीड उस गाड़ी वाले को मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि अपनी गाड़ी घूमती रहे। क्योंकि अगर स्पीड कम किया, देखो स्पीड बढ़ाओगे तो गोल गोल ज़्यादा घूमोगे। इमेजिन करो, मौत का कुआं देखा है ना, तो उसमें जब स्पीड बढ़ाते हैं तो गोल गोल फास्ट घूमने लगेगा। लेकिन अगर जब वो स्पीड स्लो करता है तो वो नीचे आने लगता है, ठीक है। तो उसको कम से कम कितनी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी ताकि वो गोल गोल घूमता रहे। और अगर उससे नीचे आ गई स्पीड तो सीधे क्या करेगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है। आप ध्यान दो, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान से देखेंगे और हम लोग लिखेंगे वी नो दैट कि एफ एस इज नथिंग बट म्यू एस टाइम्स एन। हाँ सर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे आप लोग लिखोगे। पुट अबाउ इक्वेशन, आप लोग ये पूरा लिखोगे इक्वेशन इन
पुट अबाउ इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू एस एन इज इक्वल्स टू एम जी। हाँ सर, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ एन। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट वी एस। अभी एन की वैल्यू क्या है सर, एन की वैल्यू देखो यहाँ पर दी है, एन की वैल्यू क्या है एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम जी। अब देखो क्या क्या मर रहा है, ये एम से ये एम मर गया, हमें वी निकालना, तो वी को हम लोग साइड में रखेंगे। ये आर नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो आर जी, ये ऊपर है तो नीचे जाएगा, ठीक है। और अपने को वी चाहिए था, तो वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। ये जो एस है ना, एस मतलब स्टैटिक है, आप लोग को ये म्यू एस नीचे लिखना है, ऐसे मत लिख देना म्यू एस, ऐसे लिखोगे तो आपको मार्क्स काट सकते हैं। बस हो गया डेरिवेशन, इतना इजी डेरिवेशन, 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल, जो भी हम लोग ने अभी 2 डेरिवेशन किए हैं उसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आपको न्यूमेरिकल्स करके रखने हैं ताकि आपका ये कहानी बहुत ही ईजिली हो जाए, ठीक है। आई होप सो आप लोग पढ़ लोगे। तो अभी तक हम लोग ने 4 टॉपिक कर लिया है। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ट्रैक, उसके बाद में अपना वेल ऑफ दैट, और 2 मैंने आपको थ्योरी क्वेश्चंस दिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और आपको दिया था मैंने सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब आ गया नेक्स्ट, जिसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब ये जो बैंकिंग ऑफ रोड है ना अब इसमें है ना, बैंकिंग ऑफ रोड में 3 कंडीशन है बेटा, ध्यान से सुनना, 3 कंडीशन। पहली कंडीशन है, अभी सर बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है पहले ये तो समझाओ। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब देखो, जब अपना रोड ऐसा नॉर्मल रहता है ना, नॉर्मल, तो उस रोड को हम लोग ना थोड़ा सा उठा देते हैं, थोड़ा सा कुछ एंगल से हम लोग उठा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। तो जब भी रोड को हम लोग थोड़ा सा उठा देते हैं तो उसको हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। सर ये कहाँ किया जाता है, ये हम लोग हाईवेज पे करते हैं मोस्टली, और टर्निंग्स पे ज़्यादा करते हैं, टर्निंग्स पे जहाँ पे मोड़ होता है, ठीक है, और जहाँ पे खाई होती है ना वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग ज़्यादा रखते हैं। तो हमें ये इसमें 3 कंडीशन है। पहला है, हमें वेलोसिटी निकालनी है विथ आउट फ्रिक्शन। क्या करना है हमें, हमें वेलोसिटी निकालनी है विदाउट फ्रिक्शन। और सेकंड में आएगा हमारे पास विथ फ्रिक्शन, लेकिन इसमें 2 केस आ जाएंगे। कौन से 2 केस, एक आएगी अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब जब गाड़ी बहुत फास्ट चलेगी, और एक आ जाएगा विथ फ्रिक्शन लोअर लिमिट। क्या आ जाएगा, विथ फ्रिक्शन लोअर लिमिट। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अभी भी आज भी आपके पास टोटल 40 दिन बचे हैं, आप लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हो। आज भी आप फिजिक्स में 70 में से 50 स्कोर करने का कैपेसिटी रखते हो, ठीक है। और यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो जो बच्चा शॉर्ट में डेरिवेशन करना चाहता है या फिर जो सिर्फ रिवाइज कर रहा है वो वीडियो को देखो, और अगर उसको A to Z चैप्टर देखना है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो टॉपर बच्चे हैं वो तो ये वीडियो देख ही नहीं रहे, मुझे पता है, वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला डायग्राम, पहला आ गया बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें हम लोग ने फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। फ्रिक्शन को क्या किया है, इग्नोर किया है। फ्रिक्शन को इग्नोर करके आप लोग सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा आपको थोड़ा डायग्राम मैथ करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिकली आप लोग ये देख सकते हो, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 90, तो ये हो जाएगा आपका 90। ये यहाँ पर हम लोग इमेजिन कर सकते हैं 90 माइनस थीटा हो जाता है, वहाँ पे 90 माइनस प्लस होता है तो थीटा आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिटेल लेक्चर में भी आपको बताया था, वो जाके आप देख सकते हो। अभी ये फिलहाल के लिए देखो, हम लोग ने देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, लेकिन ये फोर्स टेढ़ा लग रहा है। क्या लग रहा है, टेढ़ा। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कोई फोर्स ऊपर नीचे लगे तो हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ले लेंगे, लेकिन जब कोई फोर्स टेढ़ी लगती है, जब कोई फोर्स टेढ़ी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, रिजॉल्व। 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो जहाँ एंगल थीटा होता है, जहाँ एंगल थीटा होता है वहाँ पे हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पर एन का हम लोग रिजॉल्व करते हैं एन कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मेरी फोर्स लग रही है एफ, और एंगल यहाँ है थीटा, यहाँ है थीटा, तो बताओ क्या करोगे, जहाँ एंगल थीटा वहाँ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा यहाँ आ गया, उसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। आई होप सो आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। शुरू करें डेरिवेशन, बहुत इजी है। देखो अब इसके ऊपर एक और चीज़ लग रही है जो यहाँ पर नहीं मेंशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर एक और इसके ऊपर फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है। आप लोग ये डायग्राम में मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट अब लगा दो, ऊपर लगने वाली फोर्स, नीचे लगने वाली फोर्स। तो पहले लिखेंगे n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, फिर बोलेंगे n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r,
इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1/2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1 करेंगे तो अपने को आसान हो जाएगा। तो 2/1 में अपने को क्या मिलेगा, n sin थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r डिवाइड बाय mg। मारो क्या क्या मर रहा है, ये मर गया, ये मर गया, m मर गया, m मर गया, बचा क्या, साइन अपन cos इज 10, यहाँ पर क्या बचा v²/rg। तो v की वैल्यू क्या बन जाएगी, v² इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, rg tan थीटा। ठीक है, अब v निकालना है तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो ये आपका बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आ गया। क्या सर हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि हमें विदाउट फ्रिक्शन करना है, विथ फ्रिक्शन दिया है? यस, आप लोग को डेरिवेशन ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, उसमें लिख के दिया होगा आपको। अभी इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे पूछते हैं पता है, यही फॉर्मूला को यहाँ पर एक्सटेंड किया जाता है, आपको थीटा पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर मैं थीटा लिखना भूल गया, हाँ इसी फॉर्मूला को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इस वाले को छोड़ो, इस वाले को देखो, इस वाले को। ठीक है, अब इसको मैं थीटा क्या लिखूंगा, थीटा 10 वहाँ गया तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स v²/rg। ये बन गया फॉर्मूला, ये बन गया फॉर्मूला, अगर आपको एंगल ऑफ बैंकिंग फाइंड आउट करने बोला तो। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप लोग बहुत ही प्यार से कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया आपके पास बैंकिंग ऑफ रोड विथ लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट मतलब क्या कि गाड़ी अब स्लो स्लो चलेगी। गाड़ी जब स्लो चलेगी तो गाड़ी कहाँ भागेगी, गाड़ी नीचे आने की कोशिश करेगी, और जब गाड़ी नीचे गिरेगी, स्लो चल रही है तो नीचे आएगी ना। इमेजिन करो ना कि ऐसे गाड़ी आराम आराम से चल रही है तो गाड़ी ऐसे नीचे आएगी, और जब गाड़ी नीचे आएगी, मोशन ऑफ द व्हीकल इज डाउनवर्ड्स, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा आपका, ऊपर की तरफ लगेगा। कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपका फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। फटाफट डायग्राम ड्रॉ करो। आप लोग सिर्फ देख रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती करते हो। ठीक है, अभी भी आप लोग मस्त ऐसे लेटे हो, बताना कौन कौन लेट लेट के ये देख रहा है वीडियो। मस्त है सर, मस्त सर कहानी सुना रहे हैं, मैं देखता हूँ। ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो बहुत गलत पढ़ाई कर रहे हो। सबसे पहले बैठ जाओ। ठीक है, जिधर पे भी हो बैठ जाओ, टेबल है तो टेबल पे बैठो, नहीं तो पालथी मार के बैठ जाओ। बुक उठाओ, टेक्स्ट बुक सामने रखो, नोटबुक उठाओ, और जो मैं यहाँ पे लिखा के दे रहा हूँ वो लिख लो भाई। लिख लिख के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। अगर आप लोग फिजिक्स को बायो की तरह पढ़ोगे तो आपका फिजिक्स कभी अच्छा नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास डेरिवेशन आ गया। अब इस डेरिवेशन को ध्यान से देखो। हाँ, अब इस डेरिवेशन को देखोगे ना तो यहाँ पर देखो 2 रेजोल्यूशन किया है। पहले तो एन को रिजोल्व किया है 2 कंपोनेंट में। ठीक है सर, और यहाँ पर देखो फ्रिक्शन को भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। मतलब क्या, ये देखो अपना आप मान लो यहाँ पर हमारा ये है नीचे, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ पर लग रहा है n, इसके 2 कंपोनेंट बने, एक बना यहाँ, एक बना यहाँ। तो यहाँ बना n cos थीटा, यहाँ बना n sin थीटा। अब यहीं पे ये यहाँ पर fs लग रहा है, तो fs के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक जाएगा ऊपर की तरफ, एक जाएगा यहाँ की तरफ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि एक ही लाइन में है ना दोनों, तो ये एंगल आपका थीटा आ जाएगा। तो जहाँ एंगल थीटा वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ जाएगा आपका fs cos थीटा, और यहाँ क्या जाएगा आपका fs sin थीटा। तो सर हमें क्या क्या छोड़ देना है, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ आप, बस इतनी फोर्सेस आपको देखनी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे एक और फोर्स कम है, कौन सी सर, इसके ऊपर लग रही है mv²/r, मतलब इसी डायरेक्शन में हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है। अब ये आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब इक्वेशन बनाओ, चालू करें कहानी, स्टार्ट करते हैं। ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस, ऊपर देखो 2 फोर्स लग रही है, तो जब भी 2 फोर्स लगेगी तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस करेंगे। इज इक्वल्स टू ऊपर लगने वाली फोर्स बराबर नीचे लगने वाली फोर्स, नीचे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आगे लगने वाली फोर्स बराबर पीछे लगने वाली फोर्स। आगे कौन कौन सी फोर्स लग रही है सर, पीछे लगने वाली फोर्स इज इक्वल्स टू आगे लगने वाली फोर्स। अब हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे, तो n sin थीटा ये यहाँ से आ जाएगा, तो माइनस fs cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। फिर से हमारी प्रथा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। सर हमारा एम क्या है, हमारा एम है वी फाइंड आउट करना। एम क्या है हमारा, वी फाइंड आउट करना हमारा एम है। तो चलो शुरू करते हैं वी फाइंड आउट करना। तो क्या जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है। 2 को 1 से करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, पूरा ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, नहीं तो फिर से बाद में जाके आप लोग को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ऊपर नीचे कर लेता हूँ। 2/1 करेंगे तो एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी। एम से एम मर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाय आर जी बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर, वी नो एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। तो नहीं तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड अबाव इक्वेशन, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ऊपर भी कॉस थीटा नीचे भी कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉस थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। इधर पे क्या बचा था अपना, वी स्क्वायर बाय आर जी। अब मारो, कॉस थीटा से तो कॉस थीटा मर गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा मर गया, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया, साइन अपॉन कॉस 10 बन गया। तो इक्वेशन क्या मिला हमें, इक्वेशन मिला वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू एन टेन थीटा माइनस एफ एस डिवाइड बाय एन प्लस एफ एस टेन थीटा। बोलो समझ में आ गया, साइन अपॉन कॉस 10 बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्या करना है अपने को भी। अब हमको रखना है एफ एस की वैल्यू क्या होती है, म्यू टाइम्स ऑफ एन होती है। ये रखो यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको मैं बाजू में लिखता हूँ, ठीक है, आ जाओ बाजू में लिखते हैं, ठीक है, जगह कम पड़ रही है। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, क्या लिखना है अपने को, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था अपना, एन टेन थीटा माइनस म्यू एस एन डिवाइड बाय एन प्लस म्यू एस एन टेन थीटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं सही लिखा है ना, सही लिखा है सर। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे क्या करना है, एन कॉमन निकाल लो, एन कॉमन निकाल के ऊपर नीचे कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या सर, यहाँ पर हमारे यहाँ पर बचेगा एन तो मर गया, तो ऊपर क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय, अब नीचे यहाँ से एन निकला, यहाँ से एन निकला, तो यहाँ बचा 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। हमको क्या चाहिए, वी स्क्वायर चाहिए, वी चाहिए, तो आर जी को यहाँ पे फेंको। तो यहाँ पर आर जी ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, ये आपका बन गया। अब स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, तो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी ब्रैकेट के अंदर टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा। बोलो समझ में आ गया, हाँ यस सर समझ में आ गया। बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, आराम से इसको कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो ये हो गया अपना बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, ये अपना हो गया बैंकिंग ऑफ रोड विथ लोअर स्पीड लिमिट। ठीक है, ये अपना हायर स्पीड लिमिट भी है, ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, ये भी हम लोग अभी कर सकते हैं। सेम करना है, सेम डेरिवेशन है, खाली मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है एम वी स्क्वायर बाय आर। अब इसको आप लोग इक्वेशन बना के देता हूँ, सेम स्टेप करना है, डिवाइड करना है कॉस थीटा से और एफ एस की वैल्यू पुट करनी है, हो गया। तो मैं आपको इक्वेशन बना के दे देता हूँ। इक्वेशन क्या बनेगा आपका, बनेगा एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन बनेगा एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2/1। फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एन साइन थीटा
प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय एम जी। तो एम से एम मर जाएगा, यहाँ पे बचेगा वी स्क्वायर बाय आर जी। सारे स्टेप सेम करो, यहाँ पर कॉस थीटा के साथ डिवाइड करो तो साइन अपन कॉस 10 बन जाएगा, कॉस कॉस मर जाएगा और एफ एस की वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इतना मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आई होप सो आप लोग कर लोगे, पक्का कर लोगे, प्रॉमिस करो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिसमें आप लोग को ये ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। ये है आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्या है सर क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन VCM। वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। वर्टिकल सर्कुलर मोशन बहुत बार ये 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। कितने मार्क्स का है सर? 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन को हल्के में नहीं लेना है। इस डेरिवेशन के ऊपर आपको कभी कभी MCQ पूछ लेते हैं, कभी कभी पूरा डेरिवेशन ही पूछा गया है, तो आपके नसीब के ऊपर है। लेकिन ये आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, बहुत ही आसान है, प्यार से आपका हो जाएगा, ध्यान देना। अभी जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या करनी है आपको? वेलोसिटी एट पॉइंट B, वेलोसिटी एट पॉइंट A, वेलोसिटी एट पॉइंट D या फिर वेलोसिटी एट पॉइंट C। हमको 3 वेलोसिटी निकालनी है, A पे, B पे एंड C और वेलोसिटी एट D, क्योंकि ये दोनों पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो यहाँ पर हमारा वेलोसिटी सेम मिलता है। नेक्स्ट हम लोग और क्या कैलकुलेट करना है? टेंशन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? टेंशन एट ईच पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। सर ये वाला डायग्राम बनाना है क्या? सर इसमें तो कितना सारा क्या क्या लिख के दिया है। देखो बच्चा, ये वाला डायग्राम नहीं बनाना है, आप ये नॉर्मल वाला डायग्राम ही बना सकते हो। कि आप लोग क्या करो, पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है। आप एक क्या करो, एक सर्कल बना लो, ठीक है। देखो एक सर्कल बना लिया मैंने, थोड़ा सा गंदा बनाया, थोड़ा सा अच्छा बड़ा बनाते हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। एक मैंने एक सर्कल बना लिया, इमेजिन करो सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को लटका दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग को मैंने 3-4 पोजीशन में लगा लिया है, कि यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं फटाफट इमेजिन करते जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे डायग्राम का नाम दे दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है। इसको मैं बोलूँगा R। क्या बोलूँगा इसको मैं? R इज द रेडियस, जहाँ पे अपना ये गोल गोल। देखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे ऐसे अपन घूम रहे थे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे ऐसे नहीं, आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाना है अपने को। अब यहाँ पे अपने को कहानी समझनी है, यहाँ पे अपने को कहानी समझनी है, यहाँ पे अपने को कहानी समझनी है। तो एक एक करके आपको देखना है। इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल दूंगा, यहाँ पे B पॉइंट बोल देंगे, यहाँ पे C पॉइंट बोल सकते हैं। अब जब यहाँ से ये पॉइंट भागेगा तो यहाँ की कुछ वेलोसिटी होगी B, यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी होगी VC, यहाँ से ये आगे भागेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी VA। अब ध्यान दो बच्चों, क्या होगा देखो, इतना तो डायग्राम हमने बना लिया। अब यहाँ पर टेंशन बनाना है। क्या बनाना है? टेंशन। देखो अब यहाँ पर टेंशन क्या लगेगा, देखो ये यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ये तो फिक्स पॉइंट हमेशा याद रखना, फिक्स पॉइंट की तरफ आपको टेंशन लगेगा। तो पहला टेंशन यहाँ पर ऊपर की तरफ लगेगा TB, ये ऊपर से देखो यहाँ पर टेंशन नीचे की तरफ आएगा TA, और यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा सर? यहाँ पे टेंशन ना के बराबर ही लगने वाला है। तो आप लोग यहाँ टेंशन अंदर की तरफ बना सकते हो, जैसे यहाँ पर बना के दिया। देखो यहाँ पर जो अपने को डायग्राम में बना के दिया TD या फिर DC, जो भी आप लोग टेंशन दिखा रहे हो, ठीक है, अंदर की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर। तो इतना डायग्राम हो गया अपना। अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो, यहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हो पॉइंट D, सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लो कि मान लो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है, मास को यहाँ पर आ गया। अब उसका mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा, तो यह बन गया थीटा। तो यहाँ से देखो ये टेंशन आप ऐसे यहाँ से बाहर निकालोगे, ये यहाँ पे निकालोगे। किसका? हम लोग ये कर रहे हैं mg का रेजोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा mg कॉस थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा mg साइन थीटा। बस इतना डायग्राम बनाओगे तो भी आपकी कहानी सफिशिएंट है, और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर इसी डायग्राम में मैं बोलूँ तो इस डायग्राम में आपको ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। और ये आप लोग लिख लो, ये लिख सकते हो। यहाँ पर अल्फा एंगल दिया है, आप लोग थीटा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी एज इट इज आपको डायग्राम बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग पॉइंट A की बात करेंगे। क्या करेंगे? अपर मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे। कहाँ पर करेंगे? अपर मोस्ट पॉइंट। अभी अपर मोस्ट पॉइंट में क्या क्या होगा, कहानी ध्यान से सुनना। अब देखो हमको पता है कि अगर गोल घूमना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर गोल घूमना है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी ही लगेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करना है। तो यहाँ पर देखो ये जो है TAB एक की तरफ आ रहा है, MG भी एक तरफ आ रहा है,
और इन दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है? अपनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको बैलेंस कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि देखो जब रस्सी है ना, रस्सी पे आपने धागा बांधा है और जब आप उसको ऐसे घुमाते हो तो जब ये ऊपर जाएगी तो रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैग मार जाएगी। स्लैग मतलब ढीली हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ का जो बॉब होगा वो नीचे गिर जाएगा। तो जो पॉइंट होता है ना ऊपर, ऊपर टेंशन जीरो होता है। ऊपर कितना होता है? टेंशन जीरो होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जीरो इज इक्वल्स टू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम मर गया, बचा क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी। अब यहाँ पर जो ए वी ए लिख देते हैं, वी ए लिख देते हैं, वी ए लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वी ए क्या बन गया आपका? वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज अंडर रूट आर जी। ये आपका बन गया सबसे पहला फॉर्मूला, आपको मिल गया 1 मार्क्स। अब हमको निकालना है वेलोसिटी एट पॉइंट बी एंड वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो फटाफट हम लोग करते हैं। देखो वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी एट पॉइंट बी निकालने के लिए ध्यान से देखना क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन में क्या बनेगा आपका बताओ? देखो नीचे तो लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है टी बी, और नीचे की तरफ ही क्या लग रहा है? नीचे की तरफ ही लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर टी बी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर। वेरी गुड सर, नो प्रॉब्लम। ये आपका टेंशन का फॉर्मूला बन गया। फिर हमें निकालनी क्या है? हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करेंगे कि आपको टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब तो चलो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। टोटल एनर्जी मतलब क्या पता है सर हमें? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी बी स्क्वायर। वेलोसिटी एट बी हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखना अपना बॉब कहाँ पर है? यहाँ पर है, नीचे है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो हाइट तो कुछ है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। तो यहाँ पर हाइट है क्या? कुछ नहीं है सर। हाइट क्या है? जीरो है। अगर हाइट जीरो है तो एम जी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी ऑलवेज जीरो, याद रखना। अब हमें ए के कैलकुलेट करना है। किस पे करना है? ए पे। तो ए के लिए तो हमारे पास आ गया हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना है? एम जी एच। तो ग्राउंड से कितना ऊपर है? ग्राउंड से यहाँ है आर और यहाँ से यहाँ है आर। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया? 2r। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? एम जी 2r लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम जी 2r। अब फटाफट इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर नीचे 2 आ जाएगा तो ये हट जाएगा, बचेगा एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर नीचे 2 आ जाएगा तो क्या बचेगा? एम वी ए स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, 4 एम जी आर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 और 2 ये मर गया और बाकी ये 2 से 2 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, यहाँ पे भी मास है, तो आप लोग मास कॉमन निकाल के भी काट सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से मास कैंसिल कर दूँ तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या सर? वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी ए स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर जी। अब वी नो वी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? वी ए स्क्वायर का वैल्यू होता है आर जी। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है सर? आर जी होती है। तो आर जी प्लस 4rg। ठीक है, यहाँ से हम लोग डॉट 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 लिखेंगे। वी ए स्क्वायर इज नथिंग बट आर जी। अब यहाँ पर लिख दो सर, 1rg और 4rg कितने हो गए? 5rg हो गए। हमें चाहिए क्या? हमें स्क्वायर नहीं चाहिए सर, हमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। तो वी इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? अंडर रूट 5rg बन जाएगा। कहानी इतनी ईजी है, हो गया डेरिवेशन, इतना ईजी डेरिवेशन है। चलो फटाफट थर्ड पॉइंट के लिए निकालते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या बनेगा? फटाक से बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी। सेम हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा लो। अब बी पे क्या क्या था? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, मेरे स्टार्टिंग में बोलने के बाद भी आप लोग अभी भी बैठ के देख रहे हो, लिख नहीं रहे हो। ये अगर वीडियो 1 घंटे 10 मिनट की बन रही है तो आपको कम से कम ये वीडियो देखने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे लगने चाहिए, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके लिखोगे समझोगे, फिर वीडियो पॉज करके लिखोगे समझोगे, टेक्स्ट बुक देखोगे, तो आपको टाइम लगना चाहिए।
ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रफ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर है। यहाँ पर आप लोगों ने कहानी पढ़ ली थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी होती है, 0 होती है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी, कितना हाइट है, हाइट है आर, हाइट है आर, तो यहाँ पर आ जाएगा आर। फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी सी स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 एम आर जी। अब यहाँ से देखो m मर गया, m मर गया, m मर गया, बचा क्या, वी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस 2 आर जी। क्या हमें वी बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, यस सर, वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 5 आर जी होती है। तो यहाँ पर रखो, तो 5 आर जी इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर प्लस 2 आर जी, वी डॉट 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 डॉट, वी नो वी बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 5 आर जी होती है। अब यहाँ से 2 आर जी को वहाँ पे फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस, तो 5 आर जी माइनस 2 आर जी, तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3 आर जी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आर जी। तो वी सी क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका अंडर रूट 3 आर जी। भाई साहब और क्या चाहिए बोलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ गया, सारा फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया। इतना इजी डेरिवेशन है, देखो बहुत बड़ा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। पहले वी ए फाइंड आउट किया, फिर वी बी फाइंड आउट किया, फिर वी सी फाइंड आउट किया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग देखोगे ना, तो इस डायग्राम में है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो लिखा है ना, टी बी इज इक्वल्स टू 6 एम जी प्लस टी ए को वहाँ पे फेंक दो, तो टी बी माइनस टी ए इज इक्वल्स टू 6 एम जी। ये आपका MCQ का क्वेश्चन है कि टेंशन बिटवीन लोअर पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन द टेंशन ऑफ द अपर मोस्ट पॉइंट एंड द लोअर पॉइंट इज 6 mg। तो डिफरेंस बिटवीन टेंशन कितना होगा, ऊपर से लेके नीचे तक का 6 mg। वैसे डिफरेंस बिटवीन ऊपर से लेके बीच तक, ऊपर से लेके बीच में कितना होगा, 3 mg, ऊपर से लेके बीच तक का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऊपर से लेके नीचे तक का कितना होगा, 3 mg होगा। आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, ये आपका MCQ का क्वेश्चन है, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है, जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उससे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं, इसका डेफिनेशन, ऐसा यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है। इसमें एक चीज़ नहीं बच्चे लिखते हैं, जो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको लिख लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mr²। ये आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला से ही आप लोग ये बना सकते हैं यूनिट, और यूनिट से आप लोग डायमेंशन बना सकते हो। ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट सम ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच पार्टिकल, ईच पॉइंट मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। सर समझा नहीं, मान लो ये आपकी बॉडी है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस बॉडी को रोटेट कर रहे हैं। अभी यहाँ से देखो बहुत सारे पॉइंट्स है, हम लोग एक एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। इसको बोल दिया मैंने M1, इसको बोल दिया M2, इसको बोल दिया M3। ये कितना दूर है, ये आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये क्या है आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये जिस पॉइंट पे घूम रहा है उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ये आपका आ गया R1, ये आ गया आपका R2, ये आ गया आपका R3 एंड सो ऑन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ, क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ पे आपकी ऐसा यूनिट होती है, ये आपका डायमेंशन होता है। तो आई होप सो आपका ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। ये आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से आपको इसको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए डेरिवेशन पूछा गया है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रोटेटिंग बॉडी के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, देखो जो काम मास का लीनियर में होता है, ठीक है, वही काम, देखो यहाँ पर लीनियर, हाँ लीनियर में होता है, वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर में होता है। मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब ये कि जहां जहां आप लोग लीनियर क्वांटिटी में मास यूज करते थे, वहां वहां हम लोग मास की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मा, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो ये फोर्स की जगह पे जब चीजें घूमने लगती है,
तो उसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। और उसकी जगह पे फिर मास की जगह पे क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ए की जगह पे क्या लिख दिया, अल्फा लिख दिया। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है, ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखो जैसे मैं वी की जगह पे ओमेगा लिखूंगा, ठीक है, ए की जगह पे अल्फा लिखूंगा, एस की जगह पे थीटा लिखूंगा, एफ की जगह पे टाउ लिखूंगा, टॉर्क। ठीक है, वैसे मैं पी की जगह पे लीनियर मोमेंटम की जगह पे एल लिखूंगा, एंगुलर मोमेंटम। ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, खाली आपको लीनियर में ये होता है, एंगुलर में उसकी जगह पे हम लोग ये लिखते हैं। सर इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या? यस, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है। जैसे सबसे फेमस रिलेशन आप लोग ने इन दोनों के बीच में पढ़ा होगा, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, आप लोग ने ये वाला रिलेशन बहुत पहले से पढ़ा है। सेम ये भी आप लोग लिख सकते हो, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा। ऐसे बहुत सारे रिलेशन है, आप लोग ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बाकी तो आप लोग को ये ऑलरेडी पता होगा। तो स्टार्ट करते डेरिवेशन। तो हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स है, M1 M2 M3, उनका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो R1 R2 है, और जो अपनी बॉडी घूम रही है वो ओमेगा से घूम रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो M1 V1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो गया। सेकंड के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, सेकंड पार्टिकल इज हाफ M2 V2 स्क्वायर। फिर ऐसे थर्ड के लिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड पार्टिकल इज, यहाँ पर n के लिए है तो n नंबर ले लेते हैं हम लोग, हाफ mn vn स्क्वायर। तो ये अपना बेसिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको अपने को एंगुलर में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग को एक रिलेशन पता है, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। तो v और ओमेगा के बीच में ये रिलेशन है, ये हमको वी नो दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर स्पीड, या फिर वेलोसिटी आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल्स टू R1 ओमेगा, V2 इज इक्वल्स टू R2 ओमेगा, V3 इज इक्वल्स टू R3 ओमेगा। सर ओमेगा 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो ओमेगा हर पार्टिकल के लिए सेम है। अब ये अगर फॉर्मूला मैं ऊपर पुट करूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट इज हाफ M1, अब V1 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा, R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेकंड के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, हाफ M2 R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, n के लिए हाफ MN V की जगह पे हमको लिखना है RN, यहाँ पर भी n लिख लेते हैं हम लोग, n, तो RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये हमारा मिल गया, हम लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी ढूंढनी है। तो इट इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी, सबको हमको ऐड कर देना है। क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करोगे तो पूरे फॉर्मूलाज ऐड हो जाएंगे, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ M3 MN RN स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा, देखो हाफ कॉमन निकला, अंदर क्या बचा, एक और कॉमन निकल रहा है, ओमेगा बाहर निकल रहा है, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस RN M क्या है ना, हाँ MN RN स्क्वायर। अब ये देखो, ये अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं I लिख सकता हूँ, I ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका बन गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। वेरी इजी फॉर्मूला है। इससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखना कि नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अब इसको मैं एंगुलर में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, एंगुलर में हाफ का हाफ रह जाएगा। m की जगह पे मैंने क्या रखने बोला था, I रखने बोला था। v की जगह पे क्या रखने बोला था, ओमेगा रखने बोला था। हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो इससे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो काम मास का लीनियर में होता है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर में होता है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों ने ये कर लिया होगा। नेक्स्ट आ गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान देखो, दे दो, 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है, ये आपको डायग्राम निकालना है, एक एक पार्टिकल अपने को दिया है, ध्यान देना। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स। ठीक है, फोर्स का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल्स टू ma। हर एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, हर एक पार्टिकल के ऊपर लग रही है फोर्स। तो F1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, M1 A1, वैसे हम लोग लिखेंगे F2 इज इक्वल्स टू M2 A2, वैसे हम लोग लिखेंगे F3 इज इक्वल्स टू Fn लिख लेंगे अब डायरेक्ट, Fn इज इक्वल्स टू Mn An। Now we also know that relation between angular acceleration and linear acceleration, relation क्या है सर, A is equals to R times of alpha।
ये रिलेशन में यूज़ करके मैं एक रिलेशन बना सकता हूँ कि सर A1 इज इक्वल्स टू R1 अल्फ़ा, A2 इज इक्वल्स टू R2, मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ, A2 इज इक्वल्स टू R2 अल्फ़ा, A3 इज इक्वल्स टू R3 अल्फ़ा। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, F1 इज इक्वल्स टू M1 R1 अल्फ़ा, F2 इज इक्वल्स टू M2 R2 अल्फ़ा एंड Fn इज इक्वल्स टू Mn Rn, यहाँ पर n ले लेते हैं हम लोग, n Rn अल्फ़ा। अब यहाँ पर हमारा रिलेशन हो गया। हमको एक और रिलेशन पता है, ठीक है, टॉर्क का रिलेशन क्या होता है, टॉर्क होता है R टाइम्स ऑफ F, टॉर्क क्या होता है, R टाइम्स ऑफ F होता है। तो यही अपने को थोड़ा बहुत लगाना है, लेकिन ये भी हम लोग यूज़ अभी नहीं करेंगे। अब ध्यान दो, देखो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, उसको हम लोग ने स्टम्प में रख दिया है। अब क्या करें सर, अब क्या करें, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क T1 टाउ1 टाउ2 करना पड़ेगा, तो हम लोग को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू R इंटू F। तो हम लोग एक एक लिखेंगे, एक एक पार्टिकल के लिए टॉर्क। पहले पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा, R1 F1, सेकेंड पार्टिकल के लिए लिखो R2 F2, थर्ड पार्टिकल के लिए लिखो R3, अभी n ले लेते हैं हम लोग, n Rn Fn। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करो तो क्या आ जाएगा, बोलो, R1 ये F1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर, बचा क्या, अल्फ़ा। सेम यहाँ पर टाउ2 के लिए करेंगे अपन, क्या आ जाएगा, M2 R2 का स्क्वायर अल्फ़ा। n के लिए क्या आ जाएगा, Mn Rn का स्क्वायर अल्फ़ा। क्लियर है। अब हम लोग टोटल निकालेंगे टाउ, तो क्या बन जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3, सबको ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी ये 2 आ गया, ये n आ गया, ऐड करो, क्या आ जाएगा, ये M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसको हटा दूँ मैं, R2 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। अब कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से मैं तो देख रहा हूँ कि अल्फ़ा निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर। फिर से ये किसका फॉर्मूला बन गया, आपका I का फॉर्मूला बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टॉर्क इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स I, हैंस प्रूफ। यहाँ पर आगे लिख सकते हो डॉट 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 I इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस Mn Rn स्क्वायर। ये आपको ऐसे फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, ऐसे फॉर्मूला आपको लिखने पड़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया आपको। अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला है मोमेंटम वाला, रिलेशन निकालना है आपको लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है M इंटू वी। सेकेंड आपको फॉर्मूला यूज करना है L इज इक्वल्स टू MVR, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको निकालना है। यहाँ पे आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है, L इज इक्वल्स टू PR, जैसे टाउ का लिखा था ना RF, वैसे ही हमारा लीनियर और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। ये 3 फॉर्मूला यूज़ करके आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। डायग्राम कौन सा बनाना है, डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, ये वाला डायग्राम बना लो और यहाँ पे आप लोग लिख लो, पहले P1 P2 P3 निकालोगे, फिर आप लोग V1 यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, फिर L1 L2 L3 निकालोगे, फिर टोटल L करोगे, L1 प्लस L2 प्लस L3, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्टेट्स एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन भी आपको लिख के दिया है, बैलेट डांसर का, ठीक है, स्विमर का, तो आप लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ लेना। टेक्स्ट बुक में 3 एप्लीकेशन दिया है, तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। अच्छा ये सर है क्या, इसमें हम लोग को बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है, L1 इज इक्वल्स टू L2 हमको ये बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, हमको पता है कि टॉर्क का जो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है RL इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन जब इसको सॉल्व करना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको इसको वैल्यूज रखनी है और इसको सॉल्व करना है। चलो ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया, यहाँ से अपनी कहानी चालू होती है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे आ जाएगा DL dt, यहाँ पे आ जाएगा DL dt ब्रैकेट के अंदर R क्रॉस P। अब याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको ध्यान से आपको अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर U इंटू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, पहले को रखो U डेरिवेटिव ऑफ P प्लस P डेरिवेटिव ऑफ R, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग R को बाहर रखेंगे, क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ P प्लस P बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ R। कुछ समझ में आया।
अब ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो होता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब यहाँ पर आप लोग के पास है ऑप्शन, ठीक है, एम की जगह पे, पी की जगह पे हम लोग एम इंटू वी भी रख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। ये जो होता है ना चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ध्यान से याद करो, मोमेंटम अपॉन टाइम फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आगे लिख सकते हो डॉट 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 डाल के कि डी पी अपॉन डी टी क्या होता है, डी पी अपॉन डी टी होता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यहाँ पर अभी इस फॉर्मूला को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू वी लिख सकता हूँ, डॉट डी आर अपॉन डी वी। अब ये क्या है, चेंज इन रेडियस अपॉन टाइम, ये होता है आपका वेलोसिटी। क्या होता है आपका वेलोसिटी। तो आप लोग ये एक स्टेप और आप लोग बढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेम स्टेप लिख दो इसको, और आगे स्टेप को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो, आर क्रॉस एफ प्लस, अब इस पी को लिख एम इंटू वी लिखूंगा मैं, और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्या लिख दूंगा, वी लिख दूंगा, और वी क्रॉस वी जीरो होता है, यहाँ पर डॉट 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 डाल के लिख देंगे अपन, डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी होता है। अब यहाँ पर हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वी क्रॉस वी वो होता है जीरो, तो ये पूरा हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वी क्रॉस वी इज जीरो, आंसर जीरो आएगा। तो बचेगा क्या आपका, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब ये आर क्रॉस एफ आपका क्या होता है, आर क्रॉस एफ आपका होता है टाउ। अभी हम लोग ने बात किया था, ये क्या होता है आपका टाउ। तो यहाँ पर देखो आपका कहानी हो गया कि डी एल अपॉन डी टी इज नथिंग बट टाउ। अब ध्यान से याद रखना, अब अभी खत्म नहीं हुआ, अब यहाँ पर होगा, अगर अपने को मोमेंटम कंजर्व रखना है तो एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो। तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा तो आपका जो एल होगा वो एल हो जाएगा आपका कांस्टेंट। कैसे सर, कैसे सर, ध्यान दो, देखो टॉर्क की वैल्यू मैंने जीरो रखी, टॉर्क जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ विच क्वांटिटी इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ एल इज जीरो, तो एल क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसी के साथ हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एल क्या है, कांस्टेंट है, तो एल वन इज इक्वल्स टू एल टू इज इक्वल्स टू एल थ्री हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं इसको पी और इंटू आर भी बोल सकता हूँ, इसको हम लोग और बहुत सारे फॉर्मूला की तरफ लिख सकते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क्स के लिए, तो आपको ये करके ही जाना है, प्लस इसके एप्लीकेशन करने हैं। क्या करने हैं, इसके एप्लीकेशन करने हैं, ठीक है। एक टॉपिक और रह गया है, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला हूँ क्योंकि आप लोग ने इसको याद कर लिया होगा, ठीक है। पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट पढ़ के जाना है। क्या करके जाना है, स्टेटमेंट पढ़ के जाना है, स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ठीक है, पैरेलल एक्सेस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, इसके दोनों के स्टेटमेंट आपको पढ़ के जाने हैं। ये स्टेटमेंट आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। तो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग ने कर लिए हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको डिटेल में, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल वाला वन शॉट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप लोग वहाँ पे A to Z स्टार्ट से लेके एंडिंग तक का आप लोग पूरा डेरिवेशन से लेके थ्योरी से लेके सब कुछ समझाया मैंने उसमें। और इसमें ये वाला जो हमारा वन शॉट है इसमें हम लोग आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, और जो मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ उसका थोड़ा सा वेटेज कम है। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, फिर उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन अपना सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और लास्ट में मैंने आपको 2 थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने बोला है, वो आप लोग आपको पढ़ के ही जाना है। बाकी हम लोग यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो में मुझे क्या देना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वन शॉट है, ठीक है, उसको आप लोग देख के भी पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पूछे जा सकते हैं, और डेरिवेशन से आप लोग न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। सेकंड चैप्टर कौन सा लेके आना चाहिए आप लोग मुझे बता दो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।